नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल हरियाणा के मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों पर अध्यक्षों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और एम्स ने कहा, कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं। कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद खंड के नैसी गांव में मारकंडा नदी का तट टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी, मुरम्मत कार्य जारी। और हिसार जिले के लाडवा गांव के निवासी नवीन पुनिया को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच चुना गया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल हरियाणा के मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से शहरीकरण कर रहे देश में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और समकालीन युग में शहरी शासन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की खोज करना और उन्हें उजागर करना भी है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधि संवैधानिक जनादेश को पूरा करने और सार्वजनिक वितरण और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नगरपालिका शासन को और अधिक प्रभावी बनाने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा है कि मानेसर में कल से होने वाले 2 दिवसीय देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मानेसर स्थित ICAT परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। श्री कल्याण ने कहा कि ये गौरव की बात है, हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान देश भर के विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रतिनिधियों को हरियाणवी संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा और हरियाणवी संस्कृति के साथ अतिथिगण का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इन प्रतिनिधियों के लिए आवास, भोजन, परिवहन और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। अतिथियों को उनके ठहराव स्थलों से आयोजन स्थल तक आने जाने की सुविधा के लिए विशेष वाहन की व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर उन्हें आवश्यक जानकारी देने हेतु हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से हरियाणा को देश भर से आए प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक पहचान और उत्कृष्ट नगर प्रबंधन का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के 2 प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के व्यापक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि भारत में इस्तेमाल हुए कोविड के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। इनके गंभीर दुष्प्रभावों के बहुत कम मामले मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों संस्थाओं ने 2 अध्ययन किए। पहले अध्ययन में लोगों की आयु 18 और 45 वर्ष के बीच थी। पहले अध्ययन का परिणाम ये दर्शाता है कि कोविड-19 टीकाकरण से लोगों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ता है। वहीं दूसरा अध्ययन जो एम्स नई दिल्ली द्वारा किया गया है, उसके प्रारंभिक विश्लेषण से ये पता चलता है कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन इस आयु वर्ग में अचानक मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। ये अध्ययन भारत में युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मृत्यु के बारे में अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने दोहराया है कि कोविड टीकाकरण को अचानक मौतों से जोड़ने वाले बयान झूठे और भ्रामक हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। भारत में अचानक हृदय संबंधी मौतों की इन घटनाओं को आनुवांशिक जीवन शैली और पहले से मौजूद स्थितियों सहित कई अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर जम्मू से कश्मीर पहुंच गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए यात्रा पर जा रहे पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गुफा कश्मीर में हिमालय क्षेत्र में 12,756 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थयात्रियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया,
दिल्ली से आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है, काफी अच्छी से सिक्योरिटी है, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है प्रशासन की तरफ से। मैं अपने पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूंगा, महादेव पे विश्वास करें, सरकार पे विश्वास करें, डिफेंस पे विश्वास करें। इस वर्ष 38 दिनों की इस लंबी यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद खंड के नैसी गांव में मारकंडा नदी का तटबंध टूट गया है, जिससे आधा दर्जन गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई है। एक मारकंडे का बंध जलवेड़े से टूट रहा और एक नैसी से टूट रहा। इधर ठसके से नलवे तक पानी आ रहा खेतों में, उधर पानी नहीं निकलवा रहे, घरों में पानी बढ़ रहा है। उधर जाके देखो इतना पानी हो रहा है कि बहुत ज्यादा घरों में पानी बढ़ रहा है, बच्चे अंदर आंगर मां। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या पुरानी है लेकिन इसका हल नहीं किया गया, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। बहुत टाइम से जी मारकंडा नदी का पानी आता था जी, इधर निकल जाता था जी। जब का सड़क बनी है जी उदों दा अपना जी ना ही पानी दी निकासी होण दई है जी। घट्टो घੱਟ 5-10 साल हो गए ने जदों दी सड़क बनी है जी। साडे घरां दे विच साडे पशु बच्चे बजुर्ग, पिछली बार भी बहुत ज्यादा पानी आया सी अपना 2023 दे विच। एसडीएम कपिल शर्मा ने कहा कि नैसी गांव के पास मारकंडा नदी के तटबंध में दरार आने से 500 से 700 एकड़ जमीन में पानी भर गया है। तटबंध के क्षतिग्रस्त होने से पानी का बहाव खेतों की ओर मुड़ गया है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य तेजी से जारी है और यदि बारिश नहीं हुई तो आज शाम या कल तक स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। अब समाचार खेल जगत से। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 देश के खेल परिदृश्य को बदलने और नागरिकों को खेल गतिविधियों से सशक्त बनाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नीति खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और देश में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को आकर्षित करने में भी मदद करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। उन्होंने कहा कि नीति के कार्यान्वयन के साथ दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रीय बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिसार जिले के लाडवा गांव के निवासी नवीन पुनिया को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वो आजकल गुजरात के गांधीनगर में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम को अभ्यास करवा रहे हैं। नवीन पुनिया ने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हिसार में उनसे कोचिंग लेने वाली एक खिलाड़ी स्नेहा ने उनकी नियुक्ति को लेकर कहा, मेरा नाम स्नेहा है और अभी मेरे को खेलते हुए 3 साल हो गए हैं और मैं नेशनल लेवल तक अंडर 17 पिछली बार हम नेशनल की जो टीम गई थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था। बहुत खुशी है कि जैसे हमारे जो कोच है मतलब वो हैंडबॉल की जो इंडिया की जो टीम है उसका नेतृत्व करेंगे, उनके कोच के रूप में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है मतलब। और ग्राउंड में भी बच्चों को भी और हौसला मिलता है और ज्यादा क्रेज बढ़ेगा हैंडबॉल का। गाँव के अंदर ज्यादा बच्चे आएंगे हमारे ग्राउंड पे। नवीन ने भारतीय टीम में खेलते हुए अनेक उपलब्धियां देश के नाम की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नवीन पुनिया को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच बनने पर बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल हरियाणा के मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों पर अध्यक्षों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और एम्स ने कहा, कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं। कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद खंड के नैसी गांव में मारकंडा नदी का तट टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी, मुरम्मत कार्य जारी। और हिसार जिले के लाडवा गांव के निवासी नवीन पुनिया को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच चुना गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।